आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो अमल मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, इस अमल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। आपके हर काम में कोई भी आप काम कर रहे हों वो अटका हुआ है, आपके पास दौलत की कमी है, पैसा आपके पास कम है, इंशाल्लाह पैसा ज़्यादा हो जाएगा। आपको बीमारी ने घेर लिया है, शुगर भी बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह हर किस्म की बीमारी दूर हो जाएगी। आप पैसे लगा लगा कर थक गए हैं और बहुत जल्द बीमारी भी दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी बीमारी भी जाती रहेगी। इसके बाद औलाद का मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद भी देंगे। और आप कोई कारोबार करते हैं लेकिन कारोबार सही चल नहीं रहा, मुनाफा नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। इस अमल की एक और ख़ास बात यह है कि आपका बदतरीन दुश्मन और ख़तरनाक दुश्मन है वो भी इंशाल्लाह आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपके अंदर जो डर है, वो आपके अंदर खौफ है, वो निकल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। अब वो दुश्मन आपका कोई भी हो सकता है, वो छोटा दुश्मन है या बड़ा दुश्मन है, ससुराल में दुश्मन है, आपकी सास है, नंद है, कोई भी आपके दुश्मन है, वो इंशाल्लाह आपको छोड़ जाएंगे। या कोई मर्दों का दुश्मन है, क्योंकि मर्द माली मामलात भी करते हैं, लोगों के साथ लेन देन भी करते हैं, बाहर इनका आना जाना रहता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी भी किस्म का दुश्मन होगा, इंशाल्लाह वो दुश्मन भी आपको छोड़ जाएगा। इस अमल की बरकत से वो भी आपका दुश्मन जो है वो आपसे दूर चला जाएगा, जो आपको पता भी नहीं है कि ये मेरा दुश्मन है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके दुश्मन होते हैं घर में ही होते हैं, आपको पता ही नहीं होता और अंदर ही अंदर से वो आपकी जड़ें काट रही होती हैं। तो वो भी जो मुनाफिकत वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। ये कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत इखलास। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। ये बहुत ही ख़ास अमल है। अगर आपने अच्छी तरह से इस अमल को कर लिया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। आपके दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे, आपको कभी तकलीफ़ नहीं देंगे। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरक़ात और साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की अब्दी सआदतों से बहरामंद हो रही हैं। रोज़ा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रही हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तवील क़याम और सुजूद से अपने खालिक व मालिक को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है, गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम दिन का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में किया है। नाहे रमज़ानुल मुबारक में ये अजीम दिन गुनाहगारों के लिए मग़फ़रत का दिन है, मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी का दिन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के जज्बे से और सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा, इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, इसको बख्श दिया जाएगा। और जिसने रमज़ान की रातों में कायम किया, ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से, इसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जिसने लैलतुल क़दर में कायम किया, इंसान ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से, इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और रवायत में है कि इसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सदका फ़ितर रोज़ेदार के गुनाहों का कुफ़ारा और मोहताजों के खाने का इंतज़ाम है। माह रमज़ान और हालत रोज़े में कोई ना कोई लगव हरकत और नामुनासिब बात हो जाती है। सदका फ़ितर से इन लगवियात का कफ़ारा अदा हो जाता है और हालत रोज़े में सरदर्द हुए गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। खजूर या एक साहा जो गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो आज माह रमज़ान के इस बाबरकत दिन में चावल के 11 दानों पर रब का सफ़ाती नाम या गनीयू या रज़्ज़ाकू को पढ़ कर देखें।
रब्बुल आलमीन का एक ऐसा सफ़ाती नाम है जिसे पढ़ने वाला गनी हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला बेशुमार रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। चावल के 11 दानों पर, चावल के 11 दानों पर या गनीयू या रज़ाकू का एक ख़ास वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार आपने करना है। आपके हालात बदल जाएंगे, आपके घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा, आपके तमाम काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये नज़र करम कहाँ से हो रही है। रमज़ान का महीना है, आज रब की ज़ात देने को तैयार हो, लापरवाही मत करना। ये दिन साल में एक बार आता है और जो बंदा इस दिन में रब को राज़ी कर लेता है, अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा लेता है। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। आज के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हो। पूरा दिन आपके पास मौजूद है, ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। बावजू मसले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ते ही चावल के 11 दाने ले लेने हैं और ये चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के 11 दाने ले लेने हैं और एक दाना सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए, सबसे पहले एक दाना सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए 11 बार या गनीयू या रज़ाकू को पढ़ना है। या गनीयू या रज़ाकू को पढ़ा तो एक बार हो गया, या गनीयू या रज़ाकू को पढ़ा तो 2 बार हो गई। इसी तरह आपने 11 बार पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार या गनीयू या रज़ाकू को पढ़ना है। चावल के इस दाने पर 11 बार या गनीयू या रज़ाकू पढ़ने के दौरान जिस हाजत को, जिस मकसद को, जिस ख्वाहिश को जहन में लाते जाओगे वो पूरी होकर रहेगी। इसी तरह दूसरा चावल का दाना आप ले लें, इस पर भी 11 बार या गनीयू या रज़ाकू पढ़ना है। तीसरे पर भी इसी तरह चावल के हर दाने पर आपने हर दाना अलग-अलग एक करके आपने ले लेना है और 11 बार हर दाने पर या गनीयू या रज़ाकू को पढ़ना है। चावल के 11 दानों पर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने के बाद आप चावल के 11 दानों को किसी शॉप पर, किसी कागज़, किसी भी चीज़ में इकट्ठा कर लीजिए। इस वजीफ़े को किसी सूरत पर छोड़ना। आज के दिन रब को राज़ी करने का दिन है। जब आप ये चावल के दाने किसी शॉपर में इकट्ठे करने के बाद रख लें अपने पास, फिर इसको इस जिस शॉपर में आपने इसको बांधा है, फिर आपने इस पर 21 बार सूरत इखलास पढ़नी है। और सूरत इखलास पढ़ने के बाद यकीन कीजिए आज के दिन चावल के 11 दानों पर या गनीयू या रज़ाकू और 21 बार सूरत इखलास पढ़ने के बाद आप जिस हाजत को जहन में रख कर मांगोगे वो हाजत आपकी पूरी हो गई। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, जिसने अब तक किया है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप भी इस वजीफ़े को लाजमी करें। जो भी आपकी हाजत है, जिस मकसद के लिए भी आप करना चाहती हैं, आप इस वजीफ़े को सच्चे दिल के साथ करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कामों में आसानी पैदा फरमाएगा। आप ये वजीफ़ा जो है वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने ये वजीफ़ा हर सूरत करना है। किसी सूरत भी आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो मुसलमान बहन भाई जहाँ कहीं भी परेशान है, अल्लाह ताला इन सब के लिए परेशानियाँ अल्लाह ताला इनकी दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग औलाद की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला इनको नेक सवालिया औलाद अता करे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।